हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे क्विज़न एप्लीकेशन को एडमिन पैनल से कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, या जो भी क्विज़न जैसा एप्लीकेशन अगर आपको लेना है तो उस ऐप को कैसे आप एडमिन एप्लीकेशन से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एडमिन एप्लीकेशन का व्यू दिखा देता हूँ मैं। इसमें क्या क्या है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज़र डिटेल्स, उसके नीचे दिख जाएगा कितने यूज़र ने अभी तक रजिस्टर किया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा विड्रॉ रिक्वेस्ट, कितने लोगों ने अभी तक विड्रॉ रिक्वेस्ट किया है और कितने का किया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन में मिल जाता है, और इन ऐप में जाओ जो आप लिस्ट व्यू में जो नोटिफिकेशन देखते हैं वो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं, और पुश नोटिफिकेशन भी यहाँ से आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑन सेकंड का पुश नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो यूज़र KYC है, अभी फ़िलहाल यूज़र KYC को हम लोगों ने हटा दिया इस एप्लीकेशन से, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से, क्योंकि यूज़र का जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसका कुछ वैलिड हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कंपनी का रजिस्टर्ड कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम लोग किसी यूज़र का पर्सनल डाटा हम लोग नहीं कलेक्ट कर सकते, तो इसलिए यूज़र का KYC डिटेल्स हम लोगों ने एप्लीकेशन से हटा दिया। तो यहाँ पे क्विज़ का डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्विज़ का डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो जितना क्विज़ का कैटेगरी है आपका, उस क्विज़ का कैटेगरी का डिटेल्स वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेन एप्लीकेशन में क्या होता है, जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये अनविजिबल हो जाता है, मतलब ये हट जाता है। मान लीजिए अगर 3 घंटे बाद ये क्विज़ 3 घंटे बाद ये वाला जो कॉन्टेस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये विजिबल नहीं रहेगा, ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन एडमिन एप्लीकेशन में ये यहाँ पे विजिबल रहेगा, ताकि आप लोग इस कॉन्टेस्ट के जो डाटाबेस या विनर को आप लोग अनाउंस कर सके। तो आप लोग कैसे इस कॉन्टेस्ट को, जैसे मान लीजिए ये इतने सारे कॉन्टेस्ट है, आप इस कॉन्टेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका सैंपल दिखा दो ग्रैंड लीग का, अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस कॉन्टेस्ट का डिटेल सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉन्टेस्ट का डिटेल्स ओपन हो गया, ये कॉन्टेस्ट का लीग कितना नाम है, और यहाँ पे बाकायदा जो मेन एप्लीकेशन का जैसे यूज़र इंटरफेस है, लेकिन आपको यहाँ से जो कॉन्टेस्ट का वो आप लोग कैसे एडिट करेंगे, मतलब कॉन्टेस्ट में जितना भी डाटा है वो आप लोग कैसे एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्विज़ डिटेल्स पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा क्विज़ कॉन्टेस्ट का जो आईडी है वो कितना है, कॉन्टेस्ट का नेम क्या होगा, कॉन्टेस्ट नंबर क्या है, प्राइस पोल कितने का होगा, क्विज़ का एंट्री अमाउंट कितना सेट करेंगे, बोनस कैश कितना यूज़ कर सकता है, टोटल ज्वाइन अभी तक कितना लोग हुआ है। जब भी आप कॉन्टेस्ट को रीसेट करेंगे तो टोटल यूज़र ज्वाइन को आप लोग 0 कर देंगे, ताकि ये कॉन्टेस्ट रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी आप मैक्सिमम यूज़र कितने यूज़र तक ये कॉन्टेस्ट को प्ले कर सकेंगे और कितने लोग इस यूज़र में विनर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट डेट आपको डालना है, कौन से कॉन्टेस्ट डेट ये चालू हो रहा है, मतलब कौन से डेट में कॉन्टेस्ट चालू हो रहा है, और यहाँ पे लीडर बोर्ड टेबल नेम, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट को तो तब आपके पास ये लीडर बोर्ड टेबल नेम नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे न्यू कॉन्टेस्ट टेबल नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे वाला बटन, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट का जो टेबल है, जो जहाँ पे यूज़र का पॉइंट्स वगैरह स्टोर होगा, लीडर बोर्ड स्कोर बोर्ड तैयार होगा, उसका टेबल नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो आप लोग यहाँ से कॉन्टेस्ट का नाम और डेट वाइज आपको यहाँ पे टेबल नेम क्रिएट करना है। मान लीजिए यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट का नंबर है, क्या है, BG01। ठीक है, BG01 आपको यहाँ पे हाइपेन दे के फिर आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। मतलब डेट से क्या होता है, आपको नज़र आ जाता, मतलब पहचानने में आपको आसानी होता है कि इस डेट का ये स्कोर बोर्ड का, इस दिन का ये स्कोर बोर्ड का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 17 डालेंगे, क्योंकि मैंने 17 तारीख का स्कोर बोर्ड डाल रखा है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक डेट का एक ही कॉन्टेस्ट नंबर बन सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे एक मोबाइल नंबर होगा, एक मोबाइल नंबर का दो नंबर तो नहीं रह सकता ना, तो इसीलिए आपको एक यूनिक कॉन्टेस्ट टेबल आपका आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 18 डाल देता हूँ मैं, 18/4/2020। अभी यहाँ पे क्रिएट न्यू टेबल करेंगे तो आपके यहाँ पे न्यू टेबल नेम, ये आपका न्यू टेबल नेम है। अभी आप कॉन्टेस्ट को चालू करेंगे तो आपका न्यू टेबल नेम ये होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये न्यू टेबल नेम आप यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे लीडर बोर्ड का जो टेबल है, जो करंट अभी टेबल नेम होगा
वो आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्विज फिनिश टाइम स्टैम्प, तो आपका जो यहाँ पे टाइमर चलता है वो ऑनलाइन टाइमर चलता है, जो API की थ्रू यहाँ पे जो टाइमर दिखता है वो आपको दिखा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प निकालना है कि कौन से टाइम स्टैम्प पे ये ख़त्म होगा क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे न्यू टाइम स्टैम्प पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड UTC टाइम ऑफ ISTD, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 10 बजे का, रात के 10 बजे का कॉन्टेस्ट ख़त्म करना है, मतलब 10 बजे के बाद कॉन्टेस्ट बंद कर, 10 बजे में कॉन्टेस्ट बंद करना है। तो आपको यहाँ पे UTC का टाइम कितना बजे हो रहा है, अगर मान लीजिए इंडिया में 10 बज रहे हैं तो UTC में कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल आपको गूगल में सर्च करके आपको फाइंड करना होगा कि इंडियन टाइम्स एंड UTC का टाइम कितना हो रहा है। तो जैसे 10 बजे का टाइम है, तो मेरे को पता है कि अगर इंडिया में 10 बजा होगा तो UTC का टाइम होगा 16:30, मतलब शाम के 4:30 बजे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शाम के 4:30 बजे डाल दिया, और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे सेकंड आपको करना है, और यहाँ पे भी सेकंड आपको करना है, ठीक है। 1 मिनट, ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डेट होगा, सॉरी डेट आज का होगा 17, ठीक है 17, और ये आवर होगा 16, और ये 30 होगा, ठीक है। तो मतलब 4:30 बज जाएंगे UTC में, तो यहाँ पे इंडिया में 10 बज गया होगा, ठीक है, रात के, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दीजिए, तो कन्वर्ट करते ही आपको टाइम स्टैम्प यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो नया टाइम स्टैम्प है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, ये आपको मिल गया नया टाइम स्टैम्प, ठीक है। मान लो ये टाइम स्टैम्प का इक्वल कितना हो रहा है, 4 बजे 17 तारीख का 4:30 बजे UTC का टाइम है, ठीक है। लेकिन इंडिया का टाइम होगा 10 बजे का, तो यही UTC टाइम आपको यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। और डालते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये स्पेस काट देना होगा, एंड देन आपको अपडेट टेबल कर देना होगा, ठीक है। तो टेबल अपडेट हो गया, एंड जो नया कॉन्टेस्ट भी क्रिएट हो गया, एंड आपका जो स्टेटस है कॉन्टेस्ट का वो भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो टाइमर चल रहा है, ये आपका API से टाइम फेच करके आपको फिर यहाँ पे टाइमर शो करता है, ठीक है। तो आपको टाइम स्टैम्प देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो काउंटडाउन है वो नहीं चलेगा और आपका कॉन्टेस्ट बंद ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्विज डिटेल आप कैसे एडिट करेंगे वो आपको दिखा दिया। आपको रैंक का प्राइस, जैसे मान लीजिए ये रैंक का 200 रुपये है, इसको आपको चेंज करना है, तो आपका रैंक प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विज ID कितना है। यहाँ पे लेवल 1, मतलब लेवल 1 में जो फर्स्ट रैंक होगा वो क्या नाम रहेगा, रैंक 1 होगा कि रैंक 1 से 3 होगा कि रैंक लेवल 2, मतलब जो लेवल है उस लेवल का क्या नाम होगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, जैसे बहुत एप्लीकेशन में 1 रैंक से 10 रैंक तक ये नाम है वो है। और यहाँ पे लेवल 1 का प्राइस कितना, मान लीजिए अगर रैंक 1 ये रहा, आपने रैंक 1 नाम दे दिया, तो इस रैंक का कितना प्राइस देंगे, तो आपको यहाँ पे 200 डाल दिया। अगर मान लीजिए एडिट करना है तो आपने यहाँ से 100 कर दिया, और यहाँ पे अपडेट, तो ऐसे ही करके आपको ये सारा चेंज करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कोई किसी भी जगह पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेस रह गया तो आपका डाटाबेस फेल हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट करती है, यहाँ पे आपका 100 रुपये हो गया रैंक 1 का, ठीक है। अब बात करते हैं लीडर बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे लीडर बोर्ड में एक्चुअली किसी का अभी तक प्ले नहीं किया, तो एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये किसी दूसरे का मैंने बना के दिया, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में जो बस एक ही कॉन्टेस्ट का मैंने जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज किया, और इसका लास्ट टाइम होगा 10 बजे। 10 बजे के बाद ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो चलिए अभी यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। ये पेन क्वेश्चन लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन लोड हो गया। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने नोटिफायर को डिसेबल कर रखा है, तो इसलिए टाइम मतलब वो प्रोग्रेस बार नहीं दिखा रहा, ठीक है।
ठीक है, ये आपका हो गया, स्कोर बोर्ड में डाटा सेट हो गया। अभी आपको एडमिन एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका रैंक 1 है, 136 स्कोर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एडमिन एप्लीकेशन में देख लेते हैं लीडर बोर्ड में किसका डाटा आया है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पर लीडर बोर्ड में डाटा आ गया, यहाँ पे टाइम और टाइमर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड एप्लीकेशन है उसमें ये टाइमर वगैरह नहीं है, इसमें बस आपका मेन स्कोर शो होगा। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, 10 बजे ख़त्म हो गया, अभी आपको विनर अनाउंस करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका यहाँ पे रैंक है 1 से लेकर 150 तक, तो आपको जैसे मान लीजिए 1 से 4 तक अलग अलग प्राइस, जैसे मान लीजिए अगर रैंक 1 में रहा तो उसको 100 रुपये मिलेंगे, रैंक 2 में रहा तो आपको 150 मिलेंगे, रैंक 3 में रहा उसको 100 मिलेंगे, और रैंक 4 में रहा तो उसको 80 मिलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर सभी कॉन्टेस्ट का अगर ये रैंक रहता तो आपका ऑटोमेटिक जो माइस्क्यूएल डाटाबेस का जो अपडेट वो किया जा सकता है, लेकिन हर कॉन्टेस्ट के लिए अलग अलग प्राइस मनी रहते हैं, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब मान लीजिए इस कॉन्टेस्ट में आपको 5 से 50 तक जो भी यूज़र रहेगा उनको 15 रुपये मिलेगा, तो उसमें आप लोग एक ही क्लिक में 5 से 45 यूज़र को 15 रुपये भेज सकते हैं। जितने लोगों ने इस 5 से 50 रैंक में आए होंगे उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा, लेकिन आपके पास पीसी होना चाहिए, एंड जो क्वेरी है वो आपको पीसी से रन करना पड़ेगा, आपको एडमिन एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास अगर देखिए इतना बार एप्लीकेशन अगर आप रन करेंगे तो आपके पास 2-3 घंटे का टाइम होना चाहिए, ताकि आप लोग इस एप्लीकेशन को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 150 तक है, तो आपको यहाँ से 150 तक यूज़र को एक एक करके क्लिक करना। जैसे मान लीजिए ये वाला यूज़र है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्ट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये इसका कितना स्कोर है, प्ले काउंट कितना बार प्ले किया, अब इसका रैंक कितना आया। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में इसका रैंक कितना आया, तो इसका एक रैंक है, और इसका वॉलेट में कितना विनिंग बैलेंस है 2, तो अभी उसका कितना बैलेंस होगा। ठीक है, तो उसका 100 होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट रैंक में जो है उसका 100 रुपये मिलेगा। अभी यहाँ पे नीचे लिखा है कि नो रिजल्ट टेबल फाउंड फॉर कॉन्टेस्ट BJ01, मतलब इस कॉन्टेस्ट का कोई रिजल्ट टेबल नहीं है। तो अगर रिजल्ट टेबल नहीं होगा तो रिजल्ट टेबल में इसका जो डाटा है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट रिजल्ट टेबल करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टेबल नेम BJ01, तो इस BJ01 में इसका डाटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड विनर कर देंगे, तो इसका वॉलेट में भी 100 रुपये चला गया और रिज़ल्ट में भी आपका शो हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके पास पुश नोटिफिकेशन भी चला गया कि उसने 100 रुपये इस कॉन्टेस्ट में जीता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस एडमिन एप्लीकेशन को, इस क्विज़ को हैंडल कर सकते हैं। और बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐड, अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन भी ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड कितने कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए वो कैटेगरी आप डालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बॉलीवुड करेंगे तो बॉलीवुड में क्या होता है, इमेज क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इमेज क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इमेज क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे जीके में आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना होगा, ऑप्शन डालना होगा, ऑप्शन, एंड यहाँ पे आंसर डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आपके डाटाबेस में क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया, यूज़र रिक्वेस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट में सिर्फ यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाएगा, और अगर आपको सारा रिक्वेस्ट देखना है बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा वो दिख जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, इस पर ऑल रिक्वेस्ट मान लीजिए इसका पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट पे कर दिया। अब इस यूज़र का हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि इस यूज़र का भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इस यूज़र ने कैसे कैसे करके अपना कैश कलेक्ट किया। तो यूज़र हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे यूज़र हिस्ट्री क्लोज करना है तो आपको फिर पेमेंट डिटेल्स में क्लिक करना होगा, तो उसका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है कि सक्सेसफुल करना है, ये आपकी मर्ज़ी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो एडमिन एप्लीकेशन कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं आया होगा तो पर्सनल अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
जिसकी मदद से आपको और भी डिटेल्स में मैं आपको समझा दूंगा और एडमिन एप्लीकेशन कैसे हैंडल करना है। आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद, आप अलग अलग भी टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट 1 बजे ख़त्म हो रहा है तो आधा घंटा टाइम निकाल के वो 1 बजे कॉन्टेस्ट का जितने भी यूज़र है उनको पैसे दे दिया आपने, ठीक है। अगर आपका यूज़र ज़्यादा आ गया तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर फिर बनाना पड़ेगा आपको, कि ताकि वो ऑटोमेटिक जो पैसा, तब आपको सब एक एक कॉन्टेस्ट का रैंक का पैसा एक ही रखना पड़ेगा, तब जाके ऐसा काम होगा, ठीक है। तो अभी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा बहुत जल्दी।